अब मैं कैसे वापस लाऊं वो फ़ाइल? अलीज़े बोली। तुम रिलैक्स करो, कुछ सोच लेते हैं। इतने में साइम वहाँ आ गया और बोला, हेलो लेडीज़, क्या चल रहा है? महरू के चेहरे पर 12 बजे थे। साइम बोला, महरू तुम्हें क्या हुआ? महरू बौखलाई हुई बोली, कुछ नहीं, वो ड्राइवर से मुँहमारी हो गई थी बस। साइम संजीदा होते हुए बोला, वो राशिद? राशिद की बात कर रही हो? महरू बोली, साइम आप फिक्र नहीं करें, सॉरी बोल दिया है इसने, बस अब बात ख़त्म हो गई। साइम बोला, दिमाग दुरुस्त करवाता हूँ मैं इसका। महरू चिढ़ के बोली, साइम प्लीज़ जाने दो। ठीक है, चलो अब चलें। माया अपने मैके आई हुई थी और नन्ही सी बेटी को गोद में लिए महरू के कमरे में बैठी थी। वो बोली, महरू देख लो, तुम साइम को सब सच बताओगी तो वो बिल्कुल यकीन नहीं करेगा। वो क्या, कोई भी यकीन नहीं करेगा। और मुझे तो एक और बात का भी डर है। महरू ने तेजस्वी से पूछा, वो क्या? माया बोली, तुम्हें तो पता है साइम थोड़ा जज्बाती किस्म का इंसान है। वो एक बार तो रद्द-ए-अमल देगा। घर वाले मुझ पर भी गुस्सा होंगे कि मैंने इन्हें क्यों नहीं बताया। महरू बोली, मेरे पास इसका एक हल है। माया ने पूछा, वो क्या? महरू बोली, देखो सब जानते हैं कि मैं तकरीबन 3 साल अमेरिका में रही। क्यों ना मैं साइम से कहूँ कि मेरी शादी अमेरिका में हुई और वहीं ख़त्म हो गई और यहाँ पे किसी को पता ही नहीं था। इस तरह तुम पर इल्ज़ाम नहीं आएगा। माया बोली, हाँ ये ठीक है, पर इसके लिए हमें सब घर वालों को ये बात समझानी होगी। और वो जो चंद मेहमान तुम्हारे निकाह में थे, इनमें से किसी को मेरे ससुराल वाले जानते ही नहीं। महरू बोली, बस तो फिर तुम बेफिक्र हो जाओ। माया बोली, महरू अगर साइम ने तुम्हें ठुकरा दिया तो? महरू एक लम्हे को रुकी और बोली, माया, जिन लोगों के हाथ खाली हों इन्हें कुछ खोने का डर नहीं होता। माया बोली, ठोकरें इंसान को समझदार बना देती हैं, जैसे मेरे साथ हुआ। ये कहकर माया किसी सोच में गुम हो गई। महरू ने इसे झंझोड़ा और पूछा, क्या हुआ माया, तुम ठीक हो? माया बोली, हाँ हाँ अब सब ठीक है। तुम्हारे जाने के बाद एक तूफ़ान मेरी ज़िंदगी में भी आया था, फिर कभी बताऊंगी। महरू के दिमाग में शहरयार का बोला हुआ एक जुमला आया जिसमें माजी में इसने माया के बारे में एक पेशगोई की थी, पर महरू चुप रही क्योंकि अब इसका जिक्र बेमानी था। अलीज़े बड़े शौक अंदाज में कैफेटेरिया में बैठी महरू को बता रही थी, पता है महरू, कल शाम जो पार्टी हुई ना, सुना है बड़ी बोल्ड किस्म की पार्टी थी। महरू कॉफ़ी पीते और कुछ सोचते हुए बोली, अच्छा, तुम्हें तो बड़ी हसरत होगी कि तुम वहाँ नहीं थी। अलीज़े बोली, जी नहीं, अब इतनी भी लुट नहीं मची। वहाँ ड्रिंक्स और डांस सब चला। महरू बोली, हाँ तो इस डिपार्टमेंट में ज़्यादातर वैसे भी गैर मुल्की ही तो हैं।